ये महिला जमीन पर बैठकर रोहित के घाव का इलाज कर रही थी और साथ साथ उसे उकसा भी रही थी। रोहित घबराकर वहां से जाने लगा, लेकिन 2 कदम चलने के बाद खुद को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़कर उसे चूम लिया। महिला समझ गई कि रोहित उसके जाल में फंस चुका है, इसलिए उसने उसे और अपने करीब कर लिया। उस एक पल की कमजोरी के बाद दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। महिला, जिसका नाम अनन्या था, अपने पति के घर पर ना होने पर नाव की मरम्मत करने वाले रोहित के पास चुपके से आती और रोहित भी हर बार उसे निराश नहीं करता। इस तरह दोनों के बीच का रिश्ता तेजी से गहराता गया। एक दिन रोहित ने अनन्या के पैरों पर चोट के निशान देखे। पूछने पर पता चला कि उसका पति विक्रम अक्सर उस पर घरेलू हिंसा करता था, लेकिन इसके बावजूद अनन्या और रोहित का रिश्ता चलता रहा। अचानक एक दिन अनन्या घबराई हुई रोहित के पास पहुंची और बोली कि उसे उसकी मदद चाहिए, मामला बहुत गंभीर है। जब रोहित वहां पहुंचा तो देखा कि विक्रम मृत पड़ा है। अनन्या ने कहा कि विक्रम उसे मार रहा था और आत्मरक्षा में उससे गलती से उसकी मौत हो गई। रोहित ने पुलिस को बताने की बात कही, लेकिन अनन्या को जेल और मुकदमे का डर था। उसने रोहित से सच छिपाने की विनती की। अपने प्रेम में अंधे रोहित ने लाश को चुपके से ठिकाने लगाने में उसकी मदद कर दी, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस को शव मिल गया। जांच शुरू हुई तो रोहित हर पल डर में जीने लगा। उसे लगने लगा कि कहीं पुलिस उसी को हत्यारा न मान ले। विक्रम ने मरने से पहले बीमा करा रखा था, इसलिए बीमा कंपनी भी जांच में शामिल हो गई। उन्हें रोहित का संदिग्ध व्यवहार दिखा और उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। उसके घबराए जवाबों से शक और गहरा गया, लेकिन उसकी मां, जो एक वकील थी, उसे वहां से छुड़ाकर ले आई। लगा कि मामला शांत हो जाएगा, मगर अचानक अनन्या ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा कि कोई सनकी आदमी उसे परेशान करता था और उसी ने उसके पति की हत्या की। रोहित को समझ आ गया कि वो फंस चुका है। उसने अनन्या को एक गुप्त ठिकाने पर बुलाया और कहा कि उसके मोबाइल में सबूत हैं जो लकड़ी के तख्ते के नीचे छिपे हैं, ताकि दोनों चुप रह सके। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी मां को घर में अनन्या के कपड़े मिल चुके हैं और सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। दबाव में आकर रोहित ने बताया कि अनन्या ही उसे बहला फुसलाकर इस जाल में लाई थी और अब वही उसे फंसा रही है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो तुरंत उस गुप्त ठिकाने पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, अनन्या भी पीछे आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि मोबाइल पहले ही गायब है। वो पूरी तरह अनन्या की चाल में फंस चुका था और अब उसके पास बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था।